सोने और चांदी की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड तेजी का दौर बना हुआ है और सोने चांदी में लगातार रिकॉर्ड तेजी है और एमसीएक्स पर सोने का भाव आज 52,846 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी में भी अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है और करीब 500 रुपए की तेजी के साथ 65,500 रुपए के ऊपर चांदी का भाव चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1950 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में सोने में 17% का रिटर्न मिला है और चांदी में 60% का मुनाफा लोगों को मिला है जिन लोगों ने पहले गोल्ड और सिल्वर खरीदा है। तो और जानकारों का मानना है कि आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं शेयर मार्केट की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 140 अंक लुढ़का तो सेंसेक्स में भी ऊपरी स्तरों से 550 अंक तक की गिरावट दिखी। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली की वजह से बैंक निफ्टी भी 29 अंक गिरकर 22,077 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही ऑटो, आईटी और फिनसर्व शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। बाजार पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए क्या अपडेट, क्या एक्शन मार्केट में? देखिए, तेजी के साथ बाजार में शुरुआत हुई, हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और दिन के दौरान निफ्टी 11,200 के भी नीचे फिसला। लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो 11,200 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी बैंक कामयाब हुआ। लेकिन पूरे दिन अगर आप देखें तो बुल्स और बेर में खींचतान देखने को मिली। 11,200 की ऐसी रेंज है जहां पर काफी देर तक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन कमजोर बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी के सौदे बनते हुए आए, या फिर कुछ ऐसे भी स्टॉक है जहां पर जो मंदी के सौदे हैं वो कटे, जिसके चलते तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 27% बढ़ा, स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, यानी यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई। एनएमडीसी एक और स्टॉक है जहां पर ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा देखने को मिला और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर भी दिन के दौरान अच्छी तेजी देखी गई। उज्जीवन और एल&टी फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिली थी। आज यहाँ पे फर्दर जो है जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कटती हुई नजर आई और 44% ओपन इंटरेस्ट घटा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एल&टी फाइनेंस का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें 28% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन फार्मा स्टॉक्स आज एक्शन में देखने को मिले और खासतौर पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डी शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। जुबिलेंट लाइफ, एफडीसी जो कि आपको संदीप जैन साहब ने बताया था, यहाँ पर भी बहुत तेजी बढ़िया देखने को मिली। टोरेंट फार्मा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी खरीदारी के रुझान देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है अच्छे नतीजों का असर देखने को मिला। इंडसइंड बैंक पर, पीएनबी, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर दिन के दौरान खरीदारी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये पूरे दिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बरकरार देखने को मिला। लेकिन ऑटो सेक्टर खास रहा क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में यहाँ पर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली थी। लगभग सभी जो ऑटो स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखा। लेकिन ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो आज जो है एमएनएम, हीरो मोटो, मारुति और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और आईटी स्टॉक्स में आप देखिए बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड है जैसे ऑटो स्टॉक्स का मैंने आपको बताया कि कल यहाँ पर तेजी थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं ये तेजी थमती हुई नजर आई। एचसीएल टेक, साइन, टेक महिंद्रा और टीसीएस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में जो है बड़ा ही मिला जुला कारोबार रहा। अब कल एक्सपायरी का दिन है, कल कैसा मूव आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और जो खबर हमने आपको पहले बताई थी उस खबर पे मुहर लगी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सरकारी बैंकों के अधिकारियों और अहम मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे और ये खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी। उसके बाद आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है इस खबर की, और इस पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चेतन, क्या अपडेट है? बैठक शुरू हो गई है और क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है इस बैठक में? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि कल जी बिजनेस पे सबसे पहले ये खबर रिपोर्ट करी गई थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप मिनिस्टर्स और टॉप सेक्रेटरीज के साथ ये बैंकिंग रिव्यू लेंगे, जिसमें सारे सेक्टर्स का रिव्यू देखा जाएगा और इकोनॉमी में आगे जो जो स्टेप्स लेके जाने चाहिए वो
वो सब रिव्यू होएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 4:30 बजे लगभग, अब से लेकर 10 मिनट में एक मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद दो ढाई घंटे मीटिंग चलने का अनुमान है। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से एक रिलीज भी आएगा जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कशंस हुई मीटिंग में और क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो आज मीटिंग में एनबीएफसी के चीफ्स, कुछ स्टेट बैंक के चीफ्स भी रहेंगे, टॉप मिनिस्टर्स जैसे गडकरी और शिपिंग मिनिस्टर, और एक दो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज भी रहेंगी, टॉप सेक्रेटरीज भी रहेंगे एमसीए के, एविएशन के और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के। तो माना ये देखा ही जा रहा है कि मेरे सोर्सेज के हिसाब से कि क्रेडिट लाइन फैसिलिटी जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम में लॉन्च हुई थी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डिजिटल तरीके से कैसे करी जाए, उसके महत्व में 2-3 स्टेप्स उठाने की चर्चा करी जाएगी। प्रधानमंत्री बैंक से उनकी दिक्कतें पूछेंगे, क्योंकि एमएसएमई को भी लोन देने में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोन फेस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैंक्स को लोन देने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये 3 से 4 अहम मुद्दे हैं जो आज की मीटिंग में डिस्कस होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये खबर हम आप पे पहली बार पहुंचाते रहेंगे और जो अपडेट्स आएंगे हम लोग आपको बताते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया चेतन, और आपको बधाई भी ये खबर सबसे पहले ब्रेक करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जो बात चेतन ने बताई कि जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, जो भी डिटेल होगी इस बैठक की, जो भी अहम मुद्दे होंगे जिसके ऊपर चर्चा हुई होगी, ये भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।